रोहित शहर में पढ़ता था। उसके पेमेंट के लिए उसे खुद ही काम करना पड़ता था, जिसके कारण उसके कॉलेज की पैसे फ़ी निकल सके। रोहित ने बहुत जगह काम ढूंढा और बहुत जगह काम करने पर भी उसे अच्छी पेमेंट नहीं मिल रही थी और काम भी बहुत ज़्यादा घंटे की हुआ करती थी। रोहित सोच ही रहा था कि क्यों ना कुछ एक ऐसा काम करूं जिससे बहुत कम घंटे काम करना पड़े और पैसे भी अच्छे खासे मिल जाए। रोहित ने ऐसा बहुत काम ट्राई किया, पर हर काम उसे पसंद ही नहीं आ रहा था। एक दिन उसने अपनी दिक्कत अपने दोस्त से बताई। भाई मुझे बता दे यार, कोई काम हो तेरे पास या फिर तू मुझे कहीं काम दिलवा सके। उसके दोस्त सुमित ने बताया, भाई मिल तो सकता है काम, पर तू उसके लिए राजी होगा तब। रोहित ने बोला, भाई मुझे कोई भी काम दिलवा दे, बस कम घंटे की होना चाहिए और पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए। उसके दोस्त ने बोला, हाँ ऐसा ही काम है, बस तुझे 2 घंटे काम करने हैं और तेरे पैसे लगभग 15 से 20 हज़ार महीने के मिलेंगे। रोहित ने एक्साइटेड होकर बोला, भाई बता तो काम कौन सा है। उसके दोस्त ने बताया, मेरे मामा जी जोकर के प्रोग्राम में काम करते हैं, तुझे भी वहाँ पे नौकरी दिलवा सकते हैं। मैं तुझे नंबर देता हूँ और तू बात कर ले। रोहित ने डरे हुए बोला, वो मेरी बात सुनेंगे, तू ही बात कर लेना। फिर उसके दोस्त ने उसके सामने कॉल लगाया और फिर रोहित की जॉब वहाँ पे फिक्स हो गई। शुरू में रोहित ने जाके देखा तो वो बहुत बड़ा इलाके पे था, बस रोहित को कुछ करना नहीं था। उसमें जोकर बन के उसे इधर उधर डांस करना था या फिर कोई छोटा मोटा स्पीच बोलना था, वो भी कॉमेडियन। रोहित को पढ़ना लिखना तो आता ही था, इसलिए उस काम में लग गया। उसको आधा एक घंटा रिहर्सल के लिए पहले ही टाइम मिल जाया करता था। उसको कई बार बोला गया था, तुम टाइम निकाल करके रिहर्सल अच्छे से किया करो। रोहित रोज अपने दोस्तों के पास रिहर्सल करता था और फिर 2 घंटे प्रोग्राम करके तुरंत चला जाता था अपने कॉलेज की ओर। एक दिन वहाँ पे रिहर्सल ही कर रहा था, तभी वहाँ के हेड आदमी ने बताया कि सुनो, हमारे इस कंपटीशन में अब ये वाला बढ़ा जा रहा है, यहाँ पे अब बड़े लोग आएंगे और वो तारीख 28 है। तुम्हें उसके पहले ही पूरी अच्छे से तैयारी कर लेनी है, जिससे उन्हें बुरा ना लगे और फिर वो हंसते हंसते जा पाए। सभी लोगों ने बोला, हाँ हम तो कर लेंगे, बस रोहित का सोच लो, क्योंकि रोहित कभी टाइम पे आता ही नहीं, वो कब करेगा रिहर्सल। रोहित बोलता है, मैं कर लूँगा, मैं टाइम निकाल के कभी भी कर लूँगा, बस मेरे पन्ने में लिख के दे दो कि क्या क्या बोलना है मुझे। उसे उसकी स्क्रिप्ट मिल गई थी और फिर रोहित समय निकाल करके स्टेज पे आके अपना प्रोग्राम ट्राई किया करता था। एक दिन रोहित के दोस्त वहाँ से जा चुके थे, पर रोहित को भी आज अपने कॉलेज से और पढ़ाई के चलते रात को आना पड़ा था। वो जगह इतना बड़ा था कि वहाँ पे अकेले रहने में डर भी लगता। बस उस बड़े से घर के बाहर एक आदमी खड़ा रहता था जो वहाँ का रखवाली करता था। रोहित वहाँ पे जाता है और अंदर जाके अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता है। रोहित जब वहाँ पे गया था तो उसके सिवा वहाँ पे और कोई नहीं था, बस रोहित अकेले था। लाइट ऑन करता है और प्रोग्राम ट्राई करता है। उसने कई बार उस प्रोग्राम को ट्राई किया, पर सूटेबल बैठ ही नहीं पा रहा था, उसके साथ अच्छे से वो बोल ही नहीं पा रहा था। रात के 6 बजे से रात के अब 12 बज चुके थे, पर अभी भी रोहित प्रैक्टिस किया जा रहा था, क्योंकि अगले दिन ही वो बड़े लोग वहाँ पे आने वाले थे। रोहित को चिंता हो गई कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। रोहित ने फिर से ट्राई किया। रोहित अपनी प्रैक्टिस को जारी ही रख रहा था, तभी उसे लगा कि उस बड़े से हॉल में किसी की अभी चीखने की आवाज़ गूंजी। रोहित ने इधर उधर देखा तो उसके सिवा वहाँ पे कोई नहीं था। तो ये चीखने की आवाज़ किसकी थी? रोहित फिर से अपने प्रोग्राम की ट्राई लेने लगता है, पर यह आवाज़ अब फिर से एक बार आई। रोहित डर गया और उसने बोला, कौन है, बाहर तो निकलो। पर वहाँ पे कोई भी नहीं था। रोहित फिर से ट्राई करता है और तभी उसे फिर से किसी के गाने की आवाज़ आती है, छन 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 छन। रोहित डर जाता है और कहता है, अब ये पायलों की आवाज़ और ये गानों की आवाज़, कौन है यहाँ पे? और धीरे धीरे रोहित
ऊपर के फ्लोर पे चढ़ने लगता है कि अभी इतने रातों को मेरे सिवा यहाँ पे कोई था ही नहीं, तो अभी कौन आ गया। ये गाना बजते ही जा रहा था, छन 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 छन। रोहित डरते ही जा रहा था कि अभी यहाँ पे कौन हो सकता है। रोहित जब ऊपर गया और देखा तो पूरा फ्लोर ऊपर भी खाली था, बस वहाँ पे एक टेबल थी, वो हिला जा रहा था। रोहित डर के फिर से वापस नीचे चला जाता है और फिर से अपना ट्राई लेने लगता है। अब रोहित को बोलना आ गया था और वो अपने घर जा रहा था, क्योंकि सोना भी ज़रूरी था, वरना वो सुबह को अच्छे से प्रोग्राम नहीं कर पाता। वो जब वहाँ से निकलने वाला था तभी जैसे कि कोई उसी स्टेज पे डांस कर रहा है वैसा उसे लगा, और जब वो पीछे घूमा तो वहाँ पे एक लड़की थी। रोहित उसे देखते ही रह गया कि अभी तो यहाँ पे कोई नहीं था, तो ये कौन है। और रोहित धीरे धीरे उसकी ओर जाने लगा। वहीं पे एक कुर्सी रखी थी, रोहित वहाँ पे बैठ गया और देखने लगा ये कौन सी लड़की है। वो लड़की बहुत अच्छे से डांस कर रही थी, उसके पैरों में बड़े वाले पायल थे और छन छन की आवाज़ उसके पूरे उस हॉल में गूंज रहा था। रोहित उसे देखते ही जा रहा था क्योंकि वो लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर थी, वो वहाँ पे डांस करती ही जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो लड़की डांस करते करते रुक जाती है और फिर रोहित अपने हाथों को रोक नहीं पाता और क्लैपिंग करने लगता है। रोहित कहता है, तुमने तो बहुत अच्छा डांस किया, तुम कौन हो। तभी वो लड़की कहती है, मैं तो शीतल हूँ, मैंने तुम्हें अभी तक नहीं देखा कभी। रोहित ने बोला, मैंने भी तो तुम्हें नहीं देखा, तुम कहाँ कर रही थी प्रोग्राम, और ये फिर तुम यहाँ पे कैसे आई। क्योंकि मैं यहाँ पे 3-4 घंटे से प्रोग्राम कर रहा हूँ और मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। उस लड़की ने बोला, मैंने भी तो नहीं देखा, क्योंकि मैं अभी आई हूँ थोड़ी देर पहले। मुझे जब पता लगा कि प्रोग्राम है कल, तो मैं जल्दी से ही रात को ही आ गई अपने स्टेज पे प्रैक्टिस करने के लिए, और मैंने देखा तो तुम यहाँ पे अपने वर्ड को एक्सप्लेन कर रहे थे। मैंने सोचा कि तुम्हें बोलने दे लेती हूँ, उसके बाद में जाके अपना प्रैक्टिस कर लूँगी। और फिर तुम जा रहे थे, उसके बाद मैंने शुरू कर दिया। फिर उन दोनों की बात वहाँ पे होने लगती है। वो दोनों अगल बगल की कुर्सियों पर बैठ जाते हैं और धीरे धीरे बात कर रहे थे कि तुम कहाँ पढ़ती हो, या फिर उन दोनों अपनी बातें बता रहे थे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती अच्छी हो जाती है और अभी रात के 2 भी बज चुके थे। अब रोहित कहता है, ठीक है मुझे जाना होगा। और जब रोहित वहाँ से निकल जाता है तो वो लड़की तब तक वहीं पे डांस कर रही थी। रोहित जा ही रहा था, तभी वहाँ के गार्ड ने पूछा कि तुमने अपना प्रैक्टिस कर लिया, अब जाओ सो जाओ, देर भी बहुत हो गई है। तभी रोहित पूछता है कि वो लड़की कौन थी। गार्ड ने बोला, कौन सी लड़की। रोहित ने बोला, वही जो अभी वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही है, क्या आप उसे जानते हो। गार्ड ने बोला, तुम्हारे सिवा यहाँ पे अभी तक कोई आया ही नहीं। रोहित ने बोला, क्या मजाक कर रहे हो अंकल, आप तो सो रहे थे, मुझे लग रहा है पक्का। उसने बोला, नहीं मैं तो सो ही नहीं रहा था, कब से मैं मोबाइल ही चला रहा हूँ और यहाँ से अभी कोई भी आदमी पास नहीं हुआ। रोहित तुरंत अपने बैग को वहीं रखता है और दौड़ के उस हवेली की ओर जाने लगता है। और जब वो उस स्टेज के पास जाता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। रोहित ने 5-6 आवाज़ लगाया पर वहाँ पे कोई भी नहीं था। रोहित डर के वापस उस गार्ड के पास आता है और अपनी सारी बात उसको बताता है। गार्ड को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर रोहित अपने घर चला जाता है। उसके बाद ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। होप दोस्तों आपको मेरी कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके साथ मेरा एक और YouTube चैनल है, उसका नाम यूट्यूबर भैया जी है, उस पर भी मैं कहानी ही डालता हूँ, जाके उसको भी विजिट करो। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।